हेलो दोस्तों, वाइट रन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही सिंगला साहब वाला केस 10 तारीख से 17 को गया और 17 से आगे बढ़ गया तो लोगों की काफ़ी प्रतिक्रिया आने लगी और उन प्रतिक्रियाओं के संबंध में EIB पार्क के KV आचार्य साहब और सुब्रता सरकार का लेटर निकाला, एक सर्कुलर है। उन प्रतिक्रियाओं को वो अच्छा नहीं मानते और अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं, अपडेशन ऑन MC सिंगला केस पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू पेंशन अपडेशन के बारे में जो केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं, इन एवर अर्लियर सर्कुलर, इसमें 6/12/2025 को इन्होंने बताया कि सुनवाई होगी 10 और 11 को। उसके बाद बता दें, फिर हमने 10 तारीख को बता दिया कि सुनवाई 17 को चली गई। KV आचार्य साहब, सारा का सारा घटनाक्रम जो आप यहां बता रहे हो ना, इसी घटनाक्रम ने लोगों को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया। सर, जब आप खुद बता रहे हो कि 6 तारीख को आपने बताया कि 10 या 11 तारीख को सुनवाई होगी और ये सबको पता है कि अराज वालों ने मेंशनिंग करा करके इसकी अर्ली हियरिंग कराई थी। जब 6 तारीख को आपने बता दिया 10 तारीख को सुनवाई होगी, तो आचार्य साहब ये बताइए कि 10 तारीख को क्या हुआ। सवाल इस बात का नहीं है जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सवाल अलग है। 10 तारीख को क्या हुआ सर, आप इसके बारे में बताइए ना। आप ये मत बताओ सोशल मीडिया पे कौन क्या कह रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और 10 तारीख को जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। जो केस 16 साल से चल रहा है, अर्ली हियरिंग के लिए सुनवाई होती है, दोनों साइड के वकील नहीं जाते हैं, एडजमेंट मांगते हैं, आप इसको रीजनेबल बता रहे हो। सर, मुझे पता नहीं आप क्यों बता रहे हो रीजनेबल। अब या तो आपको किसी ने कहा होगा भाई ये लेटर निकालो कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और जब पता है कि 10 तारीख को नहीं सुनवाई होगी, ये डिसाइडेड था कि 10 तारीख को सुनवाई नहीं होगी, ये पहले से डिसाइड कर लिया था। इसलिए वकील न झारखंड वाले आए और न उदयपुर वाले आए, वो शादी अटेंड कर रहे थे और वो उनका हवाई जहाज छूट गया था। उनको पता था सुनवाई नहीं होनी है, डिसाइडेड था ऑलरेडी। आप हमें बताइए, जो केस इतना इंपॉर्टेंट है, किसी के जीवन और मरण से ये लिंक है, तो 10 तारीख को आपके वकील क्यों नहीं आए। अब साहब, इसको आप बुरा मानते हो तो लोग तो कहेंगे, मुझे तो कहेंगे। और कुछ बता दूंगा आपको बात, जो आप बता रहे हो ना अराज वाले पैसा अरेंज करते हैं, वो करते हैं। पाटनी साहब ने सेवाराम जी से कहा था, सेवाराम जी यदि पैसों की कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, हम देने को तैयार है। सेवाराम जी ने मना कर दिया, बोल नहीं जरूरत नहीं है। तो आचार्य साहब बताइए कि आप जो कुछ भी कह रहे हो, सारी कहानी इस बात की है कि जब 6 तारीख को बता दिया 10-11 को सुनवाई होगी, तो 10-11 से तारीख 17 को क्यों गई। और 17 को पता था कि सुनवाई नहीं होगी, 1 महीने आगे जाएगा। हर आदमी ये कह रहा है, जब पता था आप लोगों को 17 तारीख के लिए आगे चले जाता। 6 तारीख कैसे लिया, 6 तक के बाद सुनवाई नहीं होगी, उसके बाद विंटर सेशन आ जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। हाँ, आप ये बता रहे हो कि आप इसके परस्यू कर रहे हो, हमें पता है कि आप इसका परस्यू कर रहे हो, अराज वाले भी परस्यू कर रहे हैं। यहां आपको कोई दोषारोपण नहीं दे रहा है, ये केवल जो प्रोसीजर बना कोर्ट में उसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में कोई बात नहीं कर। हमें पता है आप जाते हो, आप कहते हो इट हैज बीन एन ऑर्डर ऑफ द डे टू अज्यूम, स्पेक्यूलेट एंड देन सेल कंक्लूसिव व्यूज विदाउट हैविंग फुल नॉलेज ऑन द इश्यू ऑन द सोशल मीडिया। सर, कोई स्पेक्यूलेट नहीं कर रहा, कोई अज्यूम नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति यहां कुछ सेल नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बेच रहा है। यह हुआ है, रियलिटी में हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अज्यूम तो वो होता है कि झूठी बात को लेकर के प्रचारित करना। जब आप खुद ही बता रहे हो, मान रहे हो 6 तारीख को आपने बताया 10-11 को सुनवाई होगी, 10-11 17 को चला, 17 से आगे चलेगा। सर, ये तो रियलिटी है, इसमें कौन क्या सेल कर रहा है और क्या अज्यूम कर रहा है और क्या स्पेकुलेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आगे
Our members may keep in mind that our affiliate Arise of India overseas is only an impleading party in the MC Singla case, and it has been made known time and again to all the original petition are from PNB OBCP। सर इसका तो क्या मतलब कहना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज का क्या मतलब है, इसका तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। इस केस को केवल और केवल पूरे हिंदुस्तान में लोग एमसी सिंगला केस के नाम से जानते हैं, और एक सारे के सारे बैंक प्रोफेसर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सेवाराम जी का नाम जानते हैं। अब इसमें कितनी एडवोकेट है कितने नहीं है किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी इन दो की है। और आप आगे कहते हो कि इसका जो पैसा है ये अराइज वाले ही अरेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, हमको बताया था, ये सेवाराम जी ने बताया कि पैसा कैसे कैसे अरेंज हो रहा है। हम पैसा देने में पीछे नहीं हटेंगे, और शायद हो सकता है जब ये आपका पेंशन अपडेशन हो जाए और ऐसी कोई डिमांड आती है कि भाई इतना खर्चा हुआ है तो देंगे, हम पैसा भी देंगे। आप इस प्रकार मतलब लांछन नहीं लगाएं, एलिगेशन नहीं लगाएं, या कोई कुछ सेल नहीं कर रहा है। एक रियलिटी जो हुई थी, जो आपने पहले ही वर्णन कर दी कि ये हुआ था और उसके जस्ट अपोजिट होता है, तो उसमें सर कोई क्या सेल करेगा। बी इन अराइज एंड आई पार्क आर मोर डिटरमिन्ड टू एंश्योर केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द केस। आप कहते हो कि आप दोनों के दोनों केयरफुल हैंडलिंग ऑफ केस कर रहे हो, तो सर ये बताइए क्या हुआ था। ये जब अर्ली हियरिंग आप मांगते हो, सब लोग आपके कमिटमेंट की चर्चा करते हैं अराइज वालों की, और उसके बाद में ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ, अब घटनाक्रम को तो क्या नाम आचार्य साहब लोग अपने अपने जगह से प्रतिपादित करेंगे और कर रहे हैं उसको। फिर कहते हो आप, and senior advocate is also necessary during the proceeding. The case has to be handled carefully as it is very delicate and involving far-reaching consequences for all bank retirees. आप कहते हो बड़ा नाजुक केस है, इसको हैंडलिंग करना पड़ेगा, और we cannot decide the happenings in the honorable court as per our choice. सर क्या कह रहे हो आप, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हो आप। आगे क्या कहते हो, वी कैन नॉट वी कैन नॉट एंड शुड नॉट ऑल्सो हैजर्ड इनटू अ नी जर्क रिएक्शंस टू द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन ऑल मेंबर्स आर अगेन रिक्वेस्टेड टू राइज अपॉन एआई पार्क सर्कुलर्स ओनली। सर मेरे तो समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो, और आप जो कुछ बात कर रहे हो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ बात यह कर रहे हैं कि जो एक चांस बना था सुनवाई का, आर्गूमेंट का, और उसके बाद जब ये 17 तारीख को चला गया था, तो उधर से वकीलों का ये जवाब था कि 17 तारीख को ये डिसाइड हो जाएगा। आगे द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द वीक। अब आपने तो वो सर्कुलर वाली बात निकाल ली, यहां तक वो तो सारा पढ़ लिया, उसका कोई सेंस नहीं है। आपने जो कुछ भी यहां कहा है कि लोग अपने आइडिया को बेच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, सर क्या अज्यूम कर रहे हैं आप, साफ साफ तो आप ही बता रहे हो कि 6 तारीख को आपने कहा 10-11 को सुनवाई होगी, 10-11 को 17 को चला गया, 17 के बाद प्रोग्राम बदल गया। अब इसमें क्या अज्यूम करेंगे सर, क्या कोई सेल बेच जाएगा, क्या वो कैलकुलेट करेगा। आप लोगों की प्रतिक्रिया को नहीं रोक सकते हो, और क्योंकि आप पेंशनर का संगठन हो तो स्वाभाविक सी बात है, हमें पता है कि एआई पार्क और अराइज दोनों के दोनों इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, सबको पता है सर ये। और रही इसकी बात कि आप जिस बात की ओर इंगित करना चाह रहे हो, तो भाई सारे के सारे जो पेंशनर हैं ऑल ओवर द इंडिया, सबको पता है क्या हुआ। अब वो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कोई अनुमान लगा रहे हैं, कोई एंटिसिपेशन कर रहे हैं, तो सर मौका किसने दिया, ये मौका तो आपके वकीलों ने दिया ना। ऐसा कहीं हुआ है कि हिंदुस्तान में आज तक के 2-2 वकील मतलब कहें कि केट की सुनवाई हो अर्जेंट हियरिंग के लिए और दोनों वकील एब्सेंट हो जाए, सर मुझे तो नहीं लगता। और जज साहब चाहते थे इस केस को सुनना, और शायद वहां से एक ऐसा भी फीलर आया, उन्होंने ये कहा था कि आपने दूसरे दिन की तारीख क्यों नहीं ली। अब पता नहीं सही है गलत है, इस प्रकार की बातें यहाँ पर रही हैं। आचार्य साहब हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, और क्योंकि आप रिटायर्ड पेंशनर के संगठन हो और किसी की कोई कुछ नहीं है। हाँ रही इसकी बात, ये जिस चीज़ को जन्म दिया है, जिस चीज़ से जन्म हुआ है, उस चीज़ को आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। आप इस प्रकार दूसरों पर लांछन नहीं लगाएं
कि लोग यहाँ अपने आइडिया को बेच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा सर। एक रियलिटी थी, उस रियलिटी के बारे में बोल रहे हैं कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो कुछ वकीलों ने किया, जो कुछ आगे पीछे तारीख गई और अभी तक तारीख नहीं मिली, सब कुछ जो कुछ हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। दे हैव राइट टू टॉक लाइक दैट। फ्रीडम है उनको स्पीच एक्सप्रेशन की, कर सकते हैं। वो उनका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं, एंटिसिपेशन भी कर सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं। समझे? तो इस प्रकार के आप लांछन नहीं लगाएं दूसरों पर कि कोई अपनी आइडिया बेच रहा है, कोई अज्यूम लगा रहा है। ये अच्छा नहीं है सर। आपको, आप उसके प्रेसिडेंट हो एआई पार के, और ये आपके सुब्रता सरकार साहब भी हैं। हम तो आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ऐसे लांछन नहीं लगाएं कोई अपने बेच रहा है, कर रहा है। ये अच्छे वर्ड नहीं है। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।